हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए टेंथ क्लास का टेंथ लेसन हम पढ़ रहे थे, हाय महाराजा, आकाश का महाराजा। ठीक है, और ये लेसन हम लगभग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेसन में बताया गया है रसीदा एक लड़की के बारे में जो तीनों बहन भाई पतंग उड़ा रहे होते हैं। उसकी पतंग है वो इंडिया से आई हुई स्पेशल पतंग है, जबकि वो ऑस्ट्रेलिया में रहकर पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, और इंडिया से आई हुई स्पेशल पतंग है जो कि गाने मतलब एक म्यूज़िक की ध्वनि निकालती, आवाज़ निकालती है उड़ते टाइम। लेकिन दूसरी बात है कि वो जब भी पतंग उड़ाते हैं तो उन्हें एक बड़ा पक्षी, ठीक है, गरुड़ दिखाई देता है, जिसे वो आसमान का महाराजा समझकर उसे प्रणाम करते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे पहले जब वो पतंग उड़ाने जब भी जाते हैं तो सबसे पहले वो उसको प्रणाम करते हैं, फिर पतंग उड़ाना शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए वो थर्ड हिल पर उसको नमस्कार करके ही इज़ ब्यूटीफुल, रसीदा कहती है कि वह बहुत ही सुंदर जानवर है, बहुत ही सुंदर है। ही इज़ टू बिग आई सेड, लेकिन जो रसीदा की बहन है निमी, जो मतलब इस लेखिका है, वो कहती है ही इज़ टू बिग, वह बहुत बड़ा है। आई एम ग्लैड ही डजेंट कम टू क्लोज टू अस, मैं खुश हूँ कि वो हमारे पास नहीं आया, मुझे खुशी है कि वो नज़दीक नहीं आया। ही इज़ द हाई महाराजा सेड लाल, ही वुड नेवर हर्ट अस, वो आसमान का महाराजा है, लाल ने कहा। ही वुड नेवर हर्ट अस, वो हमें कभी भी हर्ट नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आई वांट टू फ्लाई सेड रसीदा, रसीदा ने कहा मैं भी उड़ना चाहती हूँ। एंड सी जम्प्ड अप एंड डाउन विद हर काइट एज दो शी वर फ्लाइंग ऑलरेडी, और वो सी जम्प्ड अप एंड डाउन, वो ऊपर नीचे छलांग लगाने लगी। विद हर काइट्स, अपनी पतंग के साथ में। एज दो सी वर फ्लाइंग ऑलरेडी, मान लो कि वो खुद भी उड़ रही थी। ठीक है, इफ़ आई कुड फ्लाई आई वुड गो सो फार अप, यदि मैं उड़ सकती, आई वुड गो फार, तो मैं बहुत दूर चली जाती, सो फार अप, बहुत ऊंचाई पर। दैट नो काइट कुड कैच मी, इतनी दूर कि कोई भी पतंग मुझे पकड़ नहीं पाती। आई वुड बी सो हाई दैट यू निमी एंड यू लाल, निमी मैं तुमसे और लाल से तुमसे मैं इतनी ऊंची उड़ जाती। वुड लुक लाइक आंट्स, कि तुम मुझे चींटी जैसे दिखाई देते। वुड लुक स्मॉलर देन आंट्स, चींटी से भी छोटे दिखाई देते। आई वुड फ्लाई अप सो हाई दैट आई कुड सी ऑल द वर्ल्ड, मैं इतना ऊंचा उड़ जाती कि मैं पूरे संसार को देख पाती। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज को। द वोल वर्ल्ड स्प्रेड आउट लाइक ए कारपेट, पूरा संसार जो कि एक कारपेट की तरह, कालीन की तरह बिछा हुआ है। ठीक है, इसको मैं पूरे को देख पाती। सी फ्लंग आउट हर आर्म्स, उसने अपनी बाहें फैलाई, बाहर की तरफ निकाली, अपने हाथ फैलाए। टू शो हाउ वाइड द वर्ल्ड वाज, हमें ये दिखाने के लिए कि देखो संसार कितना बड़ा है। ठीक है, द रोलर फेल फ्रॉम हर हैंड, जैसे उसने अपने हाथ बाहर निकाले, द रोलर फेल फ्रॉम हर हैंड, जो चरखी थी वो उसके हाथ से गिर गई। एंड हर काइट बेगन टू लीप अवे, और उसकी जो पतंग थी वो तेजी से लीप अवे, आगे मतलब बढ़ गई, छलांग लगाती हुई, लीप करती हुई आगे बढ़ गई। आई स्क्रीम्ड एंड लाल शाउटेड, स्क्रीम शाउट दोनों का मतलब चिल्लाना ही होता है। मैं भी चीखी और लाल भी चिल्लाया। एंड रसीदा ग्रैब्ड डेस्परेटली टू कैच द स्ट्रिंग, और रसीदा ने निराशा से डेस्परेटली उस स्ट्रिंग को पकड़ने की कोशिश की, झपट पड़ी वो उस डोर को पकड़ने के लिए। इट वॉज कटिंग हर हैंड बट शी हेल्ड ऑन इट, वो उसके हाथ को काट रही थी, पतंग थी वो, डोर थी वो, लेकिन उसने अपने हाथ को पकड़ के रखा, उसको डोर को। विद माई फ्री हैंड, मैंने अपने खाली हाथ से ट्राई टू पिक अप हर रोलर, मैंने उसके चरखे को पकड़ने की कोशिश की जो एक हाथ मेरा खाली था उससे। आई हैड जस्ट गोट इट वैन रसीदा जर्क्ड द स्ट्रिंग टू मेक इट हर्ट लेस, उसके हाथ को दर्द कर रहा था, इसलिए उसने, जैसे ही मैंने चरखे को पकड़ा तभी रसीदा ने डोर को जोर से खींच दिया उसके हाथ के दर्द को कम करने के लिए। एंड इट स्नैप्ड, और ये डोर टूट गई।
इट स्नैप्ड हाई अप, ये बहुत ऊंचाई से टूटी थी। फर्थर देन रसीदा कुड जंप, इतनी ऊंचाई से कि रसीदा भी जंप नहीं कर सकती थी, इतना उछल नहीं सकती थी। फर्थर देन वी कुड रीच, हमारी पहुंच से बहुत दूर थी। वी कुड ओनली स्टैंड, हम सिर्फ वहाँ खड़े रह सकते थे। लाल एंड आई विद आवर न्यूज़पेपर काइट्स एंड रसीदा विद अर यूजलेस स्ट्रिंग, मैं और लाल अपनी अखबार वाली पतंग लेकर और रसीदा एक बेकार बिना काम की अनुपयोगी एक डोर लेकर खड़ी हुई थी। एंड वॉच द सिंगिंग काइट फ्लाई अपवर्ड्स, और हम सिर्फ उस गाने वाली पतंग को ऊपर उड़ते हुए देख सकते थे। एंड अवे फ्रॉम अस लाइक ए बर्ड दैट हैड बीन सेट फ्री, और हमसे दूर जाते हुए देख सकते थे लाइक ए बर्ड, एक पक्षी की तरह, एक चिड़िया की तरह, दैट हैड बीन सेट फ्री, जिसको पिंजरे से फ्री या मुक्त कर दिया गया हो। एट होम अम्मा स्कॉल्डेड रसीदा, घर पर माँ ने रसीदा को डांटा। एंड कॉल्ड हर इम्पेशेंट, और उसे इम्पेशेंट, पेशेंट होता है धैर्य रखने वाला, उसको बिल्कुल अधीर कि तू मतलब सब्र नहीं रखता एक व्यक्ति, इस प्रकार से उसको बोला। सी सैट डिसकंसोलेट, माँ ने जब उसे फटकारा तो वो डिसकंसोलेट मतलब दुखी होकर बैठ गई। नो टीयर्स सेड फादर, पिताजी ने कहा आंसू नहीं, रोना नहीं। आई विल राइट टू इंडिया, मैं भारत में लिखूंगा, मतलब अपने दोस्त को लेटर भेजूंगा। वी विल गेट अनोदर सिंगिंग काइट, और हम फिर से गाने वाली पतंग प्राप्त करेंगे। इट विल नॉट बी द सेम सेड रसीदा, रसीदा ने कहा वो ऐसी नहीं होगी। इट विल नॉट बी द माइन फॉर बीइंग बोर्न, ये बीइंग बोर्न जन्म से ही मेरी नहीं होगी, वो पतंग जन्मजात मेरी थी। वी वर आउट सर्चिंग फॉर इट वैन वी सा मिस्टर एंगस, हम इसको ढूंढने के लिए बाहर गए। वैन वी सा मिस्टर एंगस, जब हमने मिस्टर एंगस को देखा। ही वॉज आवर नेबर, वह हमारा पड़ोसी था। ए बिग मैन विद ए वॉइस सो लाउड, एक बड़ा व्यक्ति जिसकी आवाज़ बहुत भारी थी। इट फ्राइटेंड यू, जो कि तुम्हें डरा भी सकती थी। बट विद सो मैनी स्माइल्स दैट इट डिड नॉट मैटर, लेकिन वो बहुत हंसता था, बहुत मुस्कुराता था, इसलिए उसकी आवाज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ओ मिस्टर एंगस सेड रसीदा, रसीदा ने कहा अरे मिस्टर एंगस, हैव यू सीन एन ऑरेंज काइट, क्या आपने एक ऑरेंज काइट, एक नारंगी रंग की पतंग देखी? नो काइट्स टुडे, उसने कहा मैंने आज कोई पतंग नहीं देखी। नॉट इवन ऑरेंज वन, यहाँ तक कि कोई ऑरेंज रंग की काइट भी नहीं देखी। सडनली ही लुक्ड अप एट द स्काई, अचानक से उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा। देर इज़ दैट ईगल हॉक अगेन सेवेज लुकिंग ब्रूट, उसने आसमान की तरफ देखा। देर वाज अगेन द ईगल हॉक, वहाँ पर फिर से वही ईगल पक्षी था, वही गरुड़ पक्षी था, ठीक है। सेवेज लुकिंग ब्रूट, वो ऊपर देखते हुए, ठीक है। सेवेज मतलब हिंसक बहुत ही, और लुकिंग ब्रूट मतलब बहुत ही हिंसक दिखाई दे रहा था, बड़ा सा जानवर था। इट इज़ द हाई महाराजा, आई सेड ही वुड नॉट हार्म ए फ्लाई, मैंने कहा कि ये महाराजा है, हाई महाराजा आसमान के राजा हैं। ही वुड नॉट मेक हार्म टू ए फ्लाई, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। मतलब फ्लाई, यहाँ तक कि एक मक्खी को भी। नॉट थिंकिंग ऑफ फ्लाइज, वो कहते हैं मैं मक्खियों की नहीं सोच रहा। सेड मिस्टर अंगुस थिंकिंग ऑफ योर फादर्स लैम्स, मैं तुम्हारे पिताजी के मेमनों के बारे में सोच रहा हूँ, लैम्स। आई विल शूट हिम इफ़ ही कम्स नियर माई प्लेस, मैं इसको शूट कर दूंगा, मतलब गोली मार दूंगा। इफ़ ही कम्स नियर मी, यदि वो मेरे आसपास भी आता है। यू कुड नॉट शूट हिम, तुम उसे गोली नहीं मार सकते। वी वर शॉक्ड, हम बिल्कुल ही शॉक्ड हो गए, एकदम से हमें झटका लगा। यू आर राइट ही सैड, उसने कहा हाँ ठीक है, तुम सही कह रहे हो। आई कुड नॉट शूट हिम टू क्विक टू मीन टू कनिंग, मैं उसे गोली नहीं मार सकता क्योंकि वो बहुत ही तेज़, टू मीन एंड टू कनिंग, वो बहुत ही फुर्तीला, टू मीन बहुत ही हिंसक, और कनिंग बहुत ही धूर्त या चालाक जानवर है। आई लुक्ड एट हिज गन, मैंने उसकी बंदूक की तरफ देखा। बट इफ़ यू सी हिम अगेन, लेकिन तुमने अगर फिर से उसे देखा तो आई विल रेज माई हैट टू हिम, रेज हैट टोपी उतारना मतलब होता है सम्मान करना, तो मैं सम्मान से उसके आगे झुक जाऊंगा। द नेक्स्ट डे मिस्टर एंगुस केम टू अवर प्लेस, अगले दिन मिस्टर एंगुस हमारे घर आए। ही हैड ब्रॉट सम थिंग्स फ्रॉम टाउन, वो टाउन से, शहर से कुछ चीज़ें लेकर आए थे।
दैट फादर वांटेड ऑन द फार्म, जो पिताजी को खेत में चाहिए थी। दैट काइट ही सैड डिड यू फाइंड इट, ही सैड उन्होंने कहा, दैट काइट वो पतंग, डिड यू फाइंड इट क्या तुम्हें मिल गई। नो सैड रसीदा वी विल नेवर फाइंड इट, नहीं रसीदा ने कहा वी विल नेवर फाइंड इट, हमें ये कभी नहीं मिलेगी। देन यू वुड बेटर लुक एट दिस, तो फिर अच्छा होगा तुम इधर देखो। ही हैंडेड हर ए लॉन्ग थिन पार्सल, उन्होंने उसे एक बड़ा मोटा पार्सल पकड़ा दिया। आई विल टेक दैम बैक इफ़ यू डोंट लाइक दैम, आई विल टेक दैम बैक, मैं इन्हें वापस ले जाऊंगा, इफ़ यू डोंट लाइक दैम, यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो। काइट्स सेड रसीदा, ऑस्ट्रेलियन काइट्स, रसीदा ने कहा ये तो पतंग है ऑस्ट्रेलिया की। देर वर 3 ऑफ दैम, 3 पतंग थी, 1 पिंक 1 ग्रीन 1 ऑरेंज, एक गुलाबी थी, एक हरे रंग की और एक नारंगी रंग की। फादर एंड मिस्टर एंगस पुट द स्टिक्स टुगेदर एंड फिटेड द फेसेज और दैम, पिताजी ने और मिस्टर एंगस ने उनके ऊपर स्टिक लगा के, सींक लगा के उनको बनाया था। दे वर बिग काइट्स एज टॉल एज लाल, ये इतनी बड़ी पतंग थी जितना लाल, मतलब लाल के जितनी लंबी पतंग थी। एंड द ऑरेंज वन वाज फॉर रसीदा, और उनमें से जो नारंगी पतंग थी वो रसीदा के लिए थी। बट वैन वी वर रनिंग डाउन टू द पैडॉक टू फ्लाई दैम, लेकिन जब हम उनको उड़ाने के लिए पैडॉक में घास के मैदान में दौड़ रहे थे, रसीदा सैड इट इज़ नॉट द सेम, रसीदा ने कहा ये बिल्कुल वैसी नहीं है। देर इज़ नो काइट इन ऑस्ट्रेलिया दैट कैन सिंग, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कोई पतंग नहीं है जो गा सकती है। वॉट इज़ द महाराजा डूइंग सैड लाल, लाल ने कहा व्हाट इज़ द महाराजा डूइंग, महाराजा क्या कर रहे हैं। ही वॉज देयर एट द फुट ऑफ द 3rd हिल, वो वहाँ पर तीसरी पहाड़ी के फुट में, मतलब नीचे तलहटी में थे। फ्लाइंग लो ओवर द बुश एंड स्क्रब, वो नीचे झाड़ियों तक उड़ रहे थे, नीचे तक। समटाइम्स ही स्वूप्ड डाउन आउट ऑफ साइट, वो कभी कभी बिल्कुल नीचे चले जाते, जो दिखना बंद हो जाते थे। वी वॉच्ड एंड सा हिम डू इट मैनी टाइम्स, हमने उसे ऐसा कई बार करते हुए देखा। ही वुड होवर ओवर द वन प्लेस सर्कलिंग एंड डिपिंग, वो एक ही जगह के ऊपर मंडराते रहे, उसके चक्कर काट रहे थे, गोते लगा रहे थे। देन ही वुड फॉल टुवार्ड्स द ग्राउंड, और फिर वो नीचे ग्राउंड की तरफ चले गए। ही वॉज लाइक ए काइट दैट वुड नॉट स्टे अप, वो बिल्कुल एक ऐसी कटी हुई पतंग की तरह थे जो ऊपर नहीं उड़ सकती लगातार। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद हिम सैड रसीदा, रसीदा ने कहा जरूर उनके साथ कोई गड़बड़ है। ही मस्ट बी हर्ट लाल, यू माइंड द काइट्स, निम्मी एंड आई आर गोइंग टू सी वॉट इज़ द मैटर विद हिम। ही मस्ट बी हर्ट, उसे शायद जरूर चोट पहुंची है, चोट लगी है। लाल यू माइंड द काइट्स, लाल तुम पतंग का ध्यान रखो। निमी एंड आई आर गोइंग, मैं और निमी जा रहे हैं। टू सी वॉट इज़ द मैटर विद हिम, ये देखने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या समस्या है। आई एम नॉट गोइंग आई सेड, निम्मी कहती है मैंने बोल दिया, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रही हूँ। ही इज़ टू बिग, वह बहुत बड़ा है। वी शुड गो एंड गेट फादर, हमें घर जाकर पिताजी को बुलाकर लाना चाहिए। वी वुड नॉट गो क्लोज सेड रसीदा, रसीदा ने कहा हम नज़दीक नहीं जाएंगे। जस्ट क्लोज इनफ टू सी इफ़ इज हर्ट, सिर्फ इतना नज़दीक जाएंगे हमें दिख जाए कि क्या उसे सच में चोट लगी है। आई फॉलोड हर देन, फिर मैं उसके पीछे चली गई। आई ऑलवेज डिड, जैसा मैं हमेशा करती थी। द महाराजा हैड नॉट राइजन फॉर ए लॉन्ग टाइम, महाराजा काफ़ी लंबे समय तक ऊपर नहीं उठे। बट वी वॉक टुवार्ड्स द स्क्रब अराउंड विच ही हैड होवर्ड, लेकिन हम उन झाड़ियों की तरफ आगे बढ़ते रहे जिनसे वो ऊपर उठ रहे थे, जिनको ऊपर वो मंडरा रहे थे। द ट्रैक वाज ओवर ग्राउंड, रास्ता था वो उसमें, रास्ते में मतलब ओवर ग्राउंड मतलब उसमें कुछ उग आया था। इट वाज रॉकी एंड द ट्रीज ग्रू लो टू द ग्राउंड, ये रॉकी मतलब चट्टानी एरिया था। एंड द ट्रीज ग्रू, और जो पेड़ थे, ग्रू लॉन्ग टू द ग्राउंड, ग्रू लो टू द ग्राउंड, नीचे ज़मीन तक पेड़ उगे हुए थे। वी शुड गो बैक नाउ, ही मस्ट हैव फ्लाउन अवे, वी शुड गो बैक नाउ, अब हमें वापस चले जाना चाहिए। ही मस्ट हैव गॉन फ्लोन अवे, वो वापस उड़ गया होगा, दूर चला गया होगा। मैं मतलब निम्मी कह रही है कि चलो वापस चलते हैं। जस्ट ए लिटिल बिट फर्थर, बस थोड़ा सा आगे और। रसीदा केप्ट सेइंग दैट, रसीदा यही बोलती रही बार बार कि बस थोड़ा सा आगे और चलते हैं।
एट लास्ट सी लर्नट अगेंस्ट ए बिग रॉक, अंत में सी लीन्ड अगेन ए बेस्ट बिग रॉक, अंत में वो एक लीन मतलब होता है झुकना, वो एक बड़ी चट्टान के सहारे झुक गई। वी विल गो बैक नाउ सी सैड ही इज़ नो वेयर हेयर, अब हम यहाँ से वापस जाएंगे। रसीदा ने कहा ही इज़ नो वेयर हेयर, वो यहाँ पर कहीं भी नहीं है। सडनली देर वॉज ए नॉइज फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द रॉक, अचानक से चट्टान की दूसरी साइड से आवाज़ आने लगी। देर वॉज ए मूवमेंट ऑफ ब्रांच एंड ए साउंड लाइक ए रसिंग वाइंड, वहाँ पर उन झाड़ियों की ब्रांच की जो शाखाएं उनके हिलने की आवाज़ आई और हवा के चलने की आवाज़ आने लगी। वी लुकड अप एंड सा रेड आइज, हम ऊपर देखा, हमने ऊपर की तरफ देखा। एंड रेड आइज हुक्ड बल्क एंड ह्यूज रेड ब्राउन फेथर्ड बॉडी, एक बड़ा भारी रेड ब्राउन फेथर्ड बॉडी मतलब एक लाल भूरे रंग का एक शरीर था जो हमारे ऊपर हुक्ड झुका हुआ था। एंड ह्यूज बॉडी, और बहुत भारी शरीर था, लाल आंखें थी। द विंग्स वर बीटिंग ओवर आवर हेड्स, उसके जो विंग्स थे, जो पंख थे, वो हमारे सर के ऊपर फड़फड़ा रहे थे। एंड द ग्रेट बर्ड वॉज वेरी क्लोज, और जो वो बड़ा जानवर था वो हमारे बिल्कुल नज़दीक था। वी क्लंग टू ईच अदर हाइडिंग आवर आइज टेरिफाइड, टेरिफाइड भयभीत होकर, डर के, हाइडिंग आवर आइज अपनी आँखों को छिपाते हुए, बंद करते हुए। वी क्लंग टू ईच अदर, हम एक दूसरे से लिपट गए। बट वी कुड नॉट हाइड आवर ईयर्स, लेकिन हम अपने कानों को नहीं छुपा सकते थे। द बीटिंग ऑफ दोज माइटी विंग्स बिकेम द बीटिंग ऑफ आवर ओन हार्ट्स, द बीटिंग ऑफ दोज माइटी विंग्स, उसके बड़े बड़े पंखों की जो बीटिंग थी, मतलब जो उड़ने की जो आवाज़ थी, फड़फड़ाना था, बिकेम द बीटिंग ऑफ आवर ओन हार्ट्स, वो हमारे हृदय की धड़कन बन गई थी, मतलब हमारा हृदय भी इतनी ज़ोर से धड़क रहा था। When Rashida realized that she raised her head and made me raise mine, जब रसीदा को ये महसूस हुआ, she raised her head, उसने अपना सर ऊपर उठाया, and made me raise mine, और मुझे भी अपना सर ऊपर उठाने को कहा। high in the blue, ऊपर आसमान में, ऊपर नीले आसमान में, was the महाराजा, महाराजा ऊपर आसमान में थे। स्पैक ए टीनी थिंग मूविंग टुवार्ड्स हिज हिल, स्पैक एक धब्बा या एक छोटी सी वस्तु, मूविंग टुवार्ड्स हिज हिल, उसकी पहाड़ी के पास में, उसकी पहाड़ी की तरफ मूव कर रही थी, हलचल कर रही थी। रसीदा वेंट राउंड टू द अदर साइड, रसीदा दूसरी तरफ गई ऑफ द रॉक एंड देन कॉल्ड मी टू हर लुक, रसीदा दूसरी तरफ गई पहाड़ी के और फिर उसने मुझे आवाज़ लगाई, लुक देखो। इट वॉज द सिंगिंग काइट, क्या था वहाँ पे? सिंगिंग काइट, गाने वाली पतंग वहाँ पर थी। इट्स टेल वॉज कोट इन ए बुश, क्योंकि उसकी जो पूँछ थी वो एक झाड़ी में फंस गई थी। इट वॉज मूविंग इन द वाइंड, ये हवा में फड़फड़ा रही थी। बम्पिंग अप एंड डाउन, बम्पिंग हिलोरे लेते हुए, नीचे और ऊपर उड़ते हुए। द स्टिक्स वर ब्रोकन, इसकी ताड़ियाँ टूट चुकी थी। द ऑरेंज फेस वॉज स्लैश्ड टू पीसेज, उसका जो नारंगी चेहरा था, मतलब नारंगी रंग था, वो भी टुकड़ों में खराब हो गया था, पीसेज में, टुकड़ों में। बट द बैम्बू रीड, द वॉइस, द सिंगर, द काइट्स आउन सेल्फ वाज सेफ, लेकिन उसकी जो पतंग की जो बैम्बू रीड थी, जो बांस की जो उसमें तीलियां लगी हुई थी, बांस की जो डंडी थी, द सिंगर, जो इसकी आवाज़ थी, द काइट साउंड सेल्फ, उस काइट की, उस पतंग की जो आत्मा थी, वाज सेफ, वो बिल्कुल सेफ थी, सुरक्षित थी। अम्मा स्कोल्डेड अस एट होम, अम्मा ने फिर हमें घर पर स्कोल्डेड मतलब हमें फटकारा, डांटा। यू आर नॉट गो टू नियर एनी ऑफ दीज वाइल्ड क्रिएचर्स, तुम्हें ऐसे किसी भी दीज वाइल्ड क्रिएचर, ऐसे किसी भी जंगली जानवर के पास नहीं जाना है। बट फादर स्माइल्ड, लेकिन पिताजी मुस्कुराए। रसीदा इज़ हैप्पी ही सैड, उन्होंने कहा रसीदा इज़ हैप्पी, कि रसीदा खुश है। वी कैन मेक हर ऑस्ट्रेलियन किंग काइट सिंग, अब हम उसकी जो ऑस्ट्रेलियन पतंग है उसको गाने वाली पतंग बना देंगे, क्योंकि जो पतंग उनकी जो मिली थी उसमें गाने वाली जो डंडी थी वो अभी भी सुरक्षित थी। अम्मा वाज होल्डिंग द काइट, अम्मा ने पतंग को पकड़े हुए था। लुकिंग एट इट्स टॉर्न पेपर, इसके फटे हुए कागज़ की तरफ देख रही थी।
दिस इज़ वॉट ही कुड हैव सीन टू यू, सॉरी, दिस इज़ वॉट ही कुड हैव डन टू यू, ही मस्ट हैव थॉट इट वॉज ए लिविंग थिंग। दिस इज़ वॉट ही कुड हैव डन टू यू, माँ कहती है कि ये जो जानवर है वो तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकता था। ही मस्ट हैव थॉट, उसने सोचा होगा, इट वॉज ए लिविंग थिंग, कि ये कोई जीवित व्यक्ति है, इसलिए तुम्हें बुलाया उसने। बट ही डिड नॉट हर्ट अस, लेकिन माँ उसने हमें हर्ट नहीं किया, रशीदा ने कहा, उसने हमें चोट नहीं पहुँचाई। एंड ही शोड मी वेयर द काइट वाज, और उसने हमें दिखाया कि पतंग कहाँ पर है। ही इज़ ए गुड महाराजा सैड लाल, लाल ने कहा वो अच्छा महाराज है, आसमान का, आकाश का महाराजा अच्छा है। अम्मा लुकड एट हिम एंड देन एट ऑल ऑफ अस, अम्मा ने उसकी तरफ देखा, लाल की तरफ देखा, फिर हम सब की तरफ देखा। यू विल नॉट गो नियर हिम अगेन, फिर उन्होंने कहा, सी सैड, यू विल नॉट गो नियर हिम अगेन, तुम उसके पास दोबारा कभी नहीं जाओगे। आउटसाइड इन द यार्ड, रशीदा सैड, बाहर आंगन में, इन द यार्ड, रशीदा सैड, रशीदा ने कहा, द हाई महाराजा ऑफ द स्काई हैज़ गिवन मी माई सॉन्ग, कि जो आसमान के महाराज हैं उन्होंने मुझे मेरा संगीत वापस लौटा दिया। एंड आई विल थैंक हिम, और मैं उसका धन्यवाद करूँगी। सी सलाम्ड वेरी सोलेमली, उसने बड़ी ही सोलेमली मतलब बड़े ही विनय से, ठीक है, बहुत ही गंभीरता से उसने सलाम किया, उसको नमस्कार किया। टुवार्ड्स द थर्ड हिल, तीसरी पहाड़ी की तरफ। एंड आफ्टर ए मोमेंट, और एक पल के बाद, एक क्षण के बाद, व्हेन आई ऑलमोस्ट लाफ्ड, जब मैं बिल्कुल हंसने वाली थी, सो डिड लाल, लाल ने भी ऐसा ही किया। एंड आई सो डिड, और ऐसा ही मैंने भी, मतलब हम हंस दिए जब वो उसे नमस्कार कर रही थी। ठीक है भाई, ये मीना अब्दुल्ला के द्वारा लिखा गया लेसन है। रे मैथ्यू ने भी इसमें सहायता की है, जिसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से अपनी चीज़ों के प्रति लगाव होता है, और किस प्रकार से इन्होंने बताया कि एक जानवर है वो भी आपकी किस प्रकार से सहायता, लगाव यदि है तो वो किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, और एक मोरल भी आपको मिलता है कि यू शुड बी पोलाइट टू द लिविंग क्रिएचर्स, जो भी है, आप उसमें चाहे जानवर है चाहे कोई भी है, ठीक है, आपको उनके प्रति भी पोलाइट होना चाहिए। ठीक है, ओके, पढ़ते रहो, समस्या कोई भी आती है आप स्कूल में संपर्क करो। थैंक यू।